हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप अपडेटेड ITR 3 यहाँ पे कैसे फाइल की जाती है। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने अपडेटेड ITR के ऊपर कई सारे वीडियो बना रखे हैं। हम लोगों ने ITR 1 को कवर किया, ITR 4 को कवर किया है, ITR 2 को भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर रखा है और इन सभी की प्लेलिस्ट के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में गाइस, अगर आप एक टैक्स एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी ITR को जो है बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर फिलअप कराना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेल कर दूंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हो। बताना चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको ITR जो अपडेटेड ITR 3 होती है, चाहे 1 साल की हो गई, 2 साल की, 3 साल की, कैसे आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली आपको डाउनलोड सेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना असेसमेंट एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में क्या करना है, जैसे कि मैं ITR 3 फिलअप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटिलिटी एक्सेल बेस बेसिकली एक फोल्डर मिलेगा आपको, तो इसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस, फाइल को यहाँ पे जैसे आप अनजिप कराएंगे तो ये इस टाइप की एक एक्सेल की फाइल आपको यूटिलिटी बेसिकली इसके अंदर मिलेगी। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब गाइस, ITR 3 में क्या होता है, बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल्स होते हैं और इसी कारण यहाँ पे ITR जो है कॉम्प्लिकेटेड वगैरह मानी जाती है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। तो देखिए, पहला आपको क्या काम करना है, पहले आपको थोड़ी बहुत प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो वो करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको सिंपली लॉग इन करना है पोर्टल के ऊपर, ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे मिलेगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा। उसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपना असेसमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना। जैसे मैंने 22-23 सेलेक्ट कर लिया और डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर लिया और ये यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली पार्ट ए के अंदर जाना है। अब गाइस, यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्रीफिल का बेसिकली ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करके जो JSON फाइल हम लोगों ने डाउनलोड कराई थी उसको सिंपली यहाँ पे आपको इंपोर्ट कराना है। तो जैसे आप इंपोर्ट कराएंगे तो ये जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका नेम हो गया, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह हो गया, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई, वो आपको डालने की जरूरत नहीं है। अपने आप सारे कॉलम्स के अंदर प्रीफिल्ड आपको मिल जाएगी। अब गाइस, करना क्या है, अब यहाँ पे शेड्यूल जो है बहुत सारे होते हैं ITR 3 के अंदर। तो जो काम के शेड्यूल है उसको हम लोग ओपन रखेंगे, बाकी सबको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, सिंपली यहाँ पे नो करने वाले हैं। तो देखिए, ऊपर के जो शेड्यूल्स है उसके अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो सारे मैंडेटरी बेसिकली कॉलम्स होते हैं। शुरुआत होती है हमारी यहाँ से सिंपली पार्ट OI यानी कि जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ से। सो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो नॉर्मली जो ITR 3 होती है वो कब फिलअप की जाती है। अगर एक मैं नॉर्मल बंदे की बात करूँ तो अगर उसकी सैलरी से इनकम है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, उसकी अदर इनकम है और साथ में अगर लेट सपोज वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील करता है, इंट्राडे के अंदर डील करता है, या फिर लेट सपोज का कैपिटल गेन भी है, ऐसी जब सिचुएशन होती है तब यहाँ पे ITR 3 फाइल की जाती है। और जो सेकंड वाले जो कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो बिजनेस वाले होते हैं जिनकी ऑडिट होनी होती है, या लेट सपोज वो अपने सिंपली केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उस केस में ITR 3 यहाँ पे फिलअप होती है। तो गाइस, मेरा यहाँ पे क्या केस है, मैं सिंपली यहाँ पे आपको सैलरी और कैपिटल गेन के शेड्यूल फिलअप करके दिखाने वाला हूँ और जो भी इंट्राडे वगैरह होता है वो भी यहाँ पे आपको डाल के दिखाने वाला हूँ ताकि जो नॉर्मल बंदे वो यहाँ पे आसानी से फाइल कर सके। तो गाइस, सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे पार्ट ए के ऊपर। गाइस, पार्ट ए के अंदर काफी सारी चीजें होती है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फाइल अंडर सेक्शन है वो चूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग अपडेटेड ITR फाइल कर रहे हैं यानी 139 सबसेक्शन 8 यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपसे आपका रेसिडेंट स्टेटस पूछेगा, आपको रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद में उसका रीजन पूछेगा, तो यहाँ पे 182 डेज से ज्यादा आप इंडिया में रह रहे तो वो आपको रीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको न्यू रिज्म यहाँ पे अडॉप्ट करनी है नहीं करनी है, आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। और जो करंट असेसमेंट ईयर है उसके लिए आपको क्या ऑप्शन चूज करना है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये इतने से यहाँ पे शेड्यूल्स होते हैं। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे, सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेसिकली, क्या आप यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट 44AA के अंदर मेंटेन करते हैं। अगर आपके लिए एप्लीकेबल होता है आपको यस करना है, वरना आप सिंपली नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रेजेंटेटिव इनकम के कॉलम्स आते हैं तो उसको आप सिंपली अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हैं। और उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपका टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो बेसिकली यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। फिर गाइस, थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर अगर ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल होती है तो यहाँ पे आपको यस करना है, वरना सिंपली आपको सिंपली नो रखना है सबको। उसके बाद में गाइस क्या होगा कि आपने यहाँ पे जैसे जो 139(8)(a) ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे एक एडिशनल पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है, स्पेशली इसका ITR U के लिए। तो गाइस, यहाँ पे आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप यहाँ पे अपने पिछले साल जो असेसमेंट ईयर है उसके अंदर आपने ITR फाइल की नहीं कर रखी, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। उसके बाद में पूछेगा क्या आप ITR U के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो, तो आपको सिंपली यस करना है। आपका ITR फॉर्म का नाम आ गया, फिर उसका रीजन सेलेक्ट करना है, क्यों फाइल नहीं की, मतलब क्यों फाइल करना चाहते हो आप ITR U। तो लेट सपोज अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने इनकम ढंग से रिपोर्ट नहीं की तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप कितना पीरियड के अंदर बेसिकली फाइल कर रहे हो, तो हम लोग जैसे 22 और 23 के यहाँ पे सिंपली फाइल कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली 12 मंथ चूज कर रखा है। बाद में गाइस, कोई सी भी शीट के ऊपर अगर आप अटकते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, वैलिडेट बटन के ऊपर
क्लिक करना है। अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा, अगर सब कुछ सही रहा तो ये आपको सिंपली ओके कर देगा। उसके बाद में गाइस अगला शेड्यूल होता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस का। तो देखिए अगर आपका F&O वगैरह डील करते हैं आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ डालनी है, वरना सिंपली आप इसको ब्लैंक वगैरह भी छोड़ सकते हैं। अगर आपका ऊपर कोई भी बिजनेस का एप्लीकेबिलिटी नहीं होता है तो उसको आप ब्लैंक वगैरह भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गाइस पार्ट ए बैलेंस शीट का आता है। यहाँ पे भी आपको कोई डिटेल्स वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है चीज़ें, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी का कैपिटल हो गया, या आपके सिक्योर लोन्स वगैरह हो गए, डेटर्स हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, कैश इन हैंड हो गया, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, वरना सिंपली इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगर आप मान लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे आप सिंपली अपने सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश कितना है, स्टॉक एंड ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आता है, तो ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आपके ऊपर भी नॉर्मली केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद में गाइस ट्रेडिंग अकाउंट आता है। तो अगर आप बिजनेस वगैरह चला रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी सेल्स ऑफ सर्विस वगैरह दिखा सकते हैं, कितनी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट वगैरह हुई है। उसके बाद में गाइस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपका जो भी P&L का सेक्शन होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है, कितने अभी तक आपने खर्चे वगैरह कर रखे हैं। साथ में गाइस अगर आप लेट सपोज प्रेजेंटेटिव बेसिस पे भी दिखाना चाहते हैं, या लेट सपोज बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं करते, तो यहाँ पे भी आपको वो कॉलम मिल जाने वाला है जहाँ पे आप अपना ग्रॉस रिसिप्ट दिखा सकते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट दिखा सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप मान लीजिए इंट्रा डे करते हैं, यानी स्पेक्टिव इनकम वगैरह करते हैं, तो उसका भी यहाँ पे आपको सिंपली कॉलम मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपनी इनकम डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस बाकी के जितने भी कॉलम्स हैं आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सबको आपको ब्लैंक छोड़ना है और सबको सिंपली आप वैलिडेट कराते जाओ, तो अपने आप ही ये बता देता जाएगा। अगर कोई ऑप्शन छूटा होगा तो अपने आप ही आपको बता देगा, वरना जो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सबको ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद में गाइस हमारा शेड्यूल ऐसा आता है जो कि हमारा नॉर्मली सैलरी का कॉलम होता है। अगर आपकी सैलरी है तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉय अपने आप प्री फैच वगैरह मिल जाएगा, वरना आप डाल सकते हो मैनुअल तरीके से भी, प्लस आपकी जो भी बेसिक सैलरी है वो आप डाल सकते हो। अगर आपको HRA वगैरह ऐसी कोई चीज़ें मिलती है तो अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस के यहाँ पे कॉलम मिल जाएंगे, उसके अंदर आप वो चीज़ डाल सकते हो, अपना HRA हो गया, LTA वगैरह हो गया। इसके अलावा इस स्टैंडर्ड डिडक्शन ये बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, आपको अपने हिसाब से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर गाइस हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है हाउस प्रॉपर्टी का। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, प्लस उससे कितना आपको रेंट वगैरह रिसीव हो रहा है, या लेट सपोज अगर आपने होम लोन उठा रखा है तो उसका जो 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है वो भी आपको इस कॉलम के अंदर यहाँ पे मिल जाने वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंटरेस्ट पेबल और बोरो कैपिटल का कॉलम मिल जाएगा, जो 2 लाख का डिडक्शन होता है वो आप यहाँ पे क्लेम वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है वो BP का है, यानी कि आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की यहाँ पे सिंपली इनकम डालनी पड़ती है। तो गाइस हम लोगों ने जो इंट्रा डे डाला या हम लोगों ने बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो इनकम डाली वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होके आ जाती है। साथ में गाइस अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे भी जाएंगे तो यहाँ पे गाइस आपको जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 44 AB AD जितने भी हमारे जो प्रेजेंटेटिव बेसिस पे जो कॉलम्स होते हैं उसके सेक्शन यहाँ पे आपको जो है 1 बाय 1 करके दिख जाएंगे। तो जो सेक्शन भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी इनकम वगैरह दिखा सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे जो है साइड का बटन मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं तो आपको साइड बाय साइड करने हैं, और जो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है आपको सिर्फ वही फिलअप करना है, बाकी सबको आपको वैलिडेट करना है। उसके बाद में गाइस हमें कैपिटल गेन जैसे कि हमारा एप्लीकेबल होता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म वगैरह है, तो वो कॉलम आपको यहाँ पे दिख जाने वाले हैं। यहाँ पे आप शुरुआत में देख सकते हैं यहाँ पे आपको लैंड एंड प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड आपका कैपिटल गेन दिख जाएगा। फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी एंड यूनिट ऑफ द शेयर्स इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, तो वो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप जहां जहां पे भी इस टाइप के कॉलम दिए हुए हैं उसके अंदर अपना सिंपली अमाउंट डाल के वो चीज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आपका OS का यहाँ पे शेड्यूल आता है जिसके अंदर अदर इनकम का बेसिकली कॉलम आता है, जिसके अंदर आपका मान लीजिए बैंक से इंटरेस्ट वगैरह हो गया तो सेविंग अकाउंट से जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डिविडेंड वगैरह मिला हुआ तो वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे भी आप अपनी जितनी भी अदर इनकम है वो बेसिकली यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा गाइस आपको CYLA और BFLA यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा। तो जो आपने इनकम डाली है अगर कोई लॉसेस वगैरह तो आप यहाँ पे इजीली सेट ऑफ वगैरह कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कैलकुलेट सेट ऑफ का भी ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस हमारा मेन कॉलम होता है चैप्टर 6A का, जहाँ पे हम लोग डिडक्शन डालते हैं। जैसे ETC के अंदर हम लोग 1.5 लाख रुपए तक डालते हैं। फिर मान लीजिए अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे आपको साइड के अंदर ही ETD का कॉलम मिल जाएगा, जिसके अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो गया, हेल्थ के एक्सपेंडिचर्स वगैरह हो गए, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके ऊपर डिडक्शन एप्लीकेबल है आपको यहाँ पे सारे कॉलम मिल जाने वाले हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको TDS का भी बेसिकली शेड्यूल मिल जाने वाला है। तो लेट्स सपोज कहीं से भी अगर आपका कोई TDS वगैरह कटा है तो ये ऑटोमेटिकली वैसे तो यहाँ पे प्री फैच हो जाएगा आपका टैन नंबर, आपका कितना TDS वगैरह कटा हुआ। अगर नहीं होता है तो अपना 26 से उठाओ और सिंपली वहां से डिटेल्स फैच करा के आप यहाँ पे मैनुअली बेसिस पे इंसर्ट कर सकते हो। फिर गाइस उसके बाद में अगला जो शेड्यूल है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि TTI शेड्यूल होता है बेसिकली आपकी, यानी टोटल इनकम। इसके अंदर पूरी एक कंप्यूटेशन आपको दिखाई देती है, आपने जहाँ पे जो यहाँ पे इनकम डाली हुई है। जैसे मान लीजिए सैलरी की इनकम हो गई, उसके बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी अदर इनकम हो गई, टोटल कितनी आपकी इनकम हो रही है और उसके ऊपर आपने डिडक्शन जो ले रखी है वो कितने ले रखी है, उसके बाद में आपकी टोटल इनकम कितनी हो
हो रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,32,000 रुपये का सिंपली हमारा टोटल यहाँ पे इनकम आ रहा है, और जिसके ऊपर 9,124 रुपये का टैक्स आता है। और बेसिकली आपको पता ही है कि 87A के अंदर हमें 12,500 तक की रिबेट मिल जाती है, तो इसके ऊपर हमारा कोई टैक्स पेबल नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग ITR U को फाइल कर रहे हैं, जिसकी वजह से 234F के अंदर हमारी 1,000 रुपये की यहाँ पे लेट फीस लगेगी। तो ये 1,000 रुपये का हमें यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना क्लियर करना चाहूँगा, ITR U आप तभी फाइल कर पाओगे चाहे आपका कितना भी TDS कटा हुआ क्यों ना हो, सब कुछ हो रखा हो, सिंपली आपको कुछ भी करके यहाँ पे अमाउंट पेबल लेके आना ही पड़ेगा। अगर अमाउंट पेबल नहीं आया तो आप ITR जो U होता है उसको आप फाइल नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे आपका अमाउंट जो है बेसिकली पेबल वगैरह आता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पार्ट B ATI मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,000 रुपये आपका पेबल है, तो आपको 1,000 रुपये का सिंपली एक चालान फाड़ना पड़ेगा। और चालान बेसिकली जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। जैसे आप अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपको ई-पे टैक्स का कॉलम मिल जाता है, 22, 23 या जो भी आपका असेसमेंट है वो चूज़ करो, और सिंपली जितने का भी अमाउंट यहाँ पे पेबल आ रहा है, जैसे 1,000 रुपये का आ रहा था, तो वो आप सिंपली पे करके आपका जो भी BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ द चालान और अमाउंट यहाँ पे आप सिंपली डाल सकते हो और उसको सेट ऑफ करा सकते हो। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे जीरो आना चाहिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे टैक्स जरूर पे करना पड़ेगा। विदाउट एनी काइंड ऑफ द टैक्सेस या विदाउट एनी काइंड ऑफ द टैक्स पेबल आप इस ITR U को यहाँ पे आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे। सो गाइस, जैसे सारी चीजें आती है उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, सबको यहाँ पे एक बार 1 by 1 जो सारी शीट्स वगैरह को वैलिडेट कराते जाओ। अगेन गाइस, हमें यहाँ पे पार्ट A जनरल के ऊपर आना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये हमारे सारे शेड्यूल को वैलिडेट करा रहा है, और सिंपली जितना भी टैक्स वगैरह बन सकता था वो यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर रहा है। सारी चीजें होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जनरेट JSON का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक JSON फाइल सिंपली यहाँ पे जो आपकी जनरेट करके रख देगा, जिसको आप यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जनरेट हो चुकी है, और जैसे ये गाइस यहाँ पे मैं सेव JSON के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये फाइल जनरेट होकर एज ए JSON यहाँ पे सेव हो जाएगी। और गाइस, फाइल को अपलोड कराना काफी आसान है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, उसके बाद में आपको सिंपली अपना असेसमेंट यहाँ पे चूज करना है, जैसे 22, 23 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी ITR जो बेसिकली फॉर्म होता है वो कंटिन्यू कीजिएगा, और जो JSON फाइल हम लोगों ने जनरेट कराई है वो सिंपली यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। कराते सिंपली आपका वैलिडेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में आप सिंपली आधार OTP के थ्रू यहाँ पे सिंपली आप अपनी जो रिटर्न है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे ITR 3 को बेसिकली अपलोड कराएंगे तो आप यहाँ पे व्यू फाइल वाले रिटर्न के सेक्शन के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 22, 23 का अपडेटेड रिटर्न बेसिकली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब ये आगे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। गाइस, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है आप यहाँ पे एक ITR U बेसिकली ITR 3 फॉर्म के रूप में यहाँ पे आप अपलोड करा सकते हैं। और गाइस, इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। सभी की सपोर्टेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।